अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी एक दफ़ा फिर हाजिर है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ और आप मेरे चैनल को जानते भी हैं। मेरे चैनल का नाम है कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स बाय हाशमी। तो यकीनी तौर पे आप मेरी वीडियो को देखते भी होंगे, लाइक्स भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे, जो मेरे लिए एजाज़ और ख़ुशी की बात है। इसी सिलसिले में, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊँ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, ताकि आपको पहली दफ़ा ही समझ आ जाए आप क्वेश्चन हल करने के काबिल हो जाएं। तो हम इस वीडियो में 7 चैप्टर को डिस्कस करेंगे, 7 यानी एक्सरसाइज 7.2। तो आज 7.2 का हम शुरू करते हैं कि टॉपिक क्या है। वो ये है कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। डेफिनेशन है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर ए डिनोटेड बाय ए मॉड। इसको ए मॉड बोल दें, मॉड, ये मॉड या इसको अब एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दें। इज डिफाइंड, यानी ए मॉड दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ है इसका इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू या 0 हो सकती है या 0 से बड़े 1 2 3 अप टू सो ऑन। और दूसरी बात वो कहता है कि मॉड ए इज इक्वल टू माइनस ए इफ ए लेस देन 0। 0 से छोटे का मतलब है कि नंबर ये है -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब मॉड लिखने का मकसद ये है, कि अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से बताऊंगा कि अगर आप मॉड को नेगेटिव का खोलेंगे -3 का, तो उसका आंसर भी आ जाएगा +3, और अगर +3 का मॉड खोलेंगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा +3। तो मॉड का मतलब क्या होता है कि -3 अगर मॉड के अंदर है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव, और +3 है तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव 3 हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में जब हम मॉड खोलते हैं तो एक दफ़ा हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और एक दफ़ा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। फिर सुने, जब आप मॉड खोलते हैं, देखें ना, ये लिखा है ए मॉड इज इक्वल टू ए इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 एक वैल्यू 0 हो या 0 से बड़े 1 2 3 अप टू सो ऑन। और दूसरी ऑप्शन उन्होंने दी है -a लेस देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव नंबर जो हो। जब नेगेटिव नंबर दिए हो, यानी नेगेटिव नंबर का मॉड -3 का मॉड +3 होगा, और +3 का मॉड जो है वो भी 3 होगा। और एक 0 ऐसा नंबर है जिसका मॉड 0 भी होगा। उसकी वजह क्या है कि 0 के साथ ना नेगेटिव लगता है, 0 हमेशा पॉजिटिव कंसिडर होता है। तो 0 का मॉड खोलेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मॉड की बेसिक कहानी, अब मैं इसको और अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। वो ऐसे है कि जब आपके पास फर्स्ट का क्वेश्चन आ जाता है, ये आ जाता है 2x + 1 मॉड इज इक्वल टू 2। अब जब आप मॉड खोलेंगे तो ये देखें, एक दफा वैल्यू इसकी पॉजिटिव लिखेंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 2, और दूसरी दफा वैल्यू इसकी वैल्यू आप लिखेंगे -2। जब आप वापस लिखेंगे, अगला काम इसको हल करना है। 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 - 1। 2x, 2 में से 1 निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 ये कैंसल, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। इसी तरह से इस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -2 - 1। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। 2 से इधर डिवाइड, 2 से इधर डिवाइड, ये कैंसल, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/2। तो ये दोनों आपके x के जो है वो वैल्यू आ जाएंगी, यानी आंसर आ जाएगा। तो मॉड को हल करने का तरीका ये है कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, और जब आप मॉड खोलेंगे तो ये मॉड के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसको एक दफ़ा पॉजिटिव लेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव लेंगे। बशर्त ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव हो। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये आगे मैं बता देता हूँ, आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मॉड को जब खोलेंगे, फिर सुने, जब मॉड को हम खोलते हैं, यानी -3 का मॉड वो भी पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का मॉड भी पॉजिटिव होता है, और 0 का मॉड जो आता है वो 0 होता है। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर मॉड आएगा तो उसको हल करने का तरीका ये वैसे आएगा, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, मॉड की राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है
और एक दफ़ा नेगेटिव लिखेंगे, उस शक्ल में जब यहाँ पॉजिटिव हो यानी कोई साइन नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगी, पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव होगा तो आप एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव लिखेंगे, और अगर इधर नेगेटिव आ जाए तो फिर उसका सोल्यूशन और होता है, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये है मॉड को खोलने का तरीका। इसी सिलसिले में हमारे पास एक्सरसाइज है 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व फॉर एक्स। ये पहले क्वेश्चन है, इसको वही एग्जांपल की तरह मैं जब खोलूंगा तो इसको मैं लिखूंगा 3x - 5 इज इक्वल टू 4 एक वैल्यू, और 3x - 5 इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगी दूसरी वैल्यू। अगला काम 3x - 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा +5, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 + 5 9। तो ये क्या हो जाएगा 3 से इधर डिवाइड, 3 से इधर डिवाइड, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 9, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा 3x, ये -5 इधर जाकर क्या हो जाएगा +5 -4, 3x इज इक्वल टू 5 में से 4 निकालेंगे 1, 3 से इधर डिवाइड, 3 से इधर डिवाइड, ये कैंसल, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, और सॉल्यूशन सेट आपका हो जाएगा 3 और 1/3 आ जाएगा। आंसर आता है। ये तो था सिंपल क्वेश्चन था, इसको आपने ऐसे तरीके से हल करना है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको कैसे हल करना है उसको देखें। सबसे पहला काम, इसको उठाकर इधर ले जाएं, 1/2 3x + 2 इज इक्वल टू 11 + 4। आगे 3x + 2 1/2 पहले आएगा इज इक्वल टू 11 + 4 15 आ जाएगा। अब ये 2 को कैंसिल करें तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करें और 2 से इधर मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 2 × 15, 2 से 2 काटा, 2 से 2 काटा, 3x + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, यानी कोई साइन नहीं तो प्लस। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि इनको उठा के ले जाने का क्या मकसद है। बेटा मकसद ये होता है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आपने मॉड वाली रकम रखनी है, और जो मॉड के बगैर रकम है वो सारी की सारी उठाकर इधर ले जानी है। फिर सुनिए इसी बात को कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने अकेली मॉड वाली रकम रखनी है, और मॉड के अलावा जो चीज़ है वो सारी उठाकर एक तरफ ले जानी है। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ मॉड वाली रकम होनी चाहिए, बाकी जो मॉड के बगैर है या बगैर जो डिजिट है, जो भी नंबर है वो आप राइट साइड पे, जैसे ये देखकर ना माइनस था तो प्लस कर दिया, ये देखकर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल हो गया, आपके पास सिंपल ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप इसको कैसे करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे 3x + 2 इज इक्वल टू 30 और 3x + 2 इज इक्वल टू -30। तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 30, प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, 3x इज इक्वल टू 30 में से 2 गया तो 28, 3 से इधर डिवाइड, 3 से इधर डिवाइड, ये कैंसल, x इज इक्वल टू कितना आया 28/3, और इसको अगर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -30 -2, 3x इज इक्वल टू कितना आया -+ -32, 3 से इधर डिवाइड, 3 से इधर कैंसल, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -32/3। तो सॉल्यूशन सेट आपका क्या आ जाएगा 28/3 और -32/3, 32/3 आंसर आता है। तो ये सादे से क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आपको समझ आया गए होंगे। आप इनको समझें, अच्छी तरह से देखें, नोट करें। जी बच्चों, ये है तीसरा पार्ट 2x + 5 का मॉड इज इक्वल टू 11। इसको जब खोलेंगे तो एक दफ़ा क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 11, आगे 2x + 5 इज इक्वल टू -11।
ये 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 11 माइनस 5 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 5 6 2 से इधर डिवाइड 2 से इधर डिवाइड 1 2 1 दा 2 2 3 दा 6 x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। इसी तरह से यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस है तो माइनस 5। यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 16 2 से इधर डिवाइड 2 से इधर डिवाइड 2 1 दा 2 2 1 दा 2 2 8 दा 6 x इज इक्वल टू कितना आया माइनस 8। सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 3 और माइनस 8 आंसर आता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था पहले क्वेश्चन की तरह से। अब हम अगला देखेंगे। आगे लिखा हुआ है मॉड 3 प्लस 2x इज इक्वल टू मॉड 6x माइनस 7। मैंने बताया है कि मॉड को एक तरफ ले जाएं और मॉड के बगैर वाले को दूसरी तरफ ले जाएं। इसका तरीका क्या है, इसके बगैर 1 इधर ही साथ 1। अब हम क्या करेंगे, ये चीज 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आकर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाएगा तो डिवाइड होकर 1/1 आ जाएगा। अब इसको आप 2 मॉड है तो आप एक मॉड में लिख सकते हैं 6x माइनस 7 मॉड इज इक्वल टू 1/1। उसके बाद देखिए मॉड वाली रकम एक तरफ बाकी वही तरीका 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2x ओवर 6x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस। इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा लो, इधर भी 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 1 को तो 1 इंटू 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 इंटू 6x माइनस 7। यह आ जाएगा 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 6x माइनस 7 2x 6x इधर जाकर माइनस 3 उधर जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 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 4x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 4 से इधर डिवाइड माइनस 4 से इधर डिवाइड कैंसल माइनस माइनस प्लस 2 5 आर 10 2 2 आर 4 x इज इक्वल टू आ जाएगा 5x। इसी तरह से इस काम करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 6x माइनस 7। यह आ जाएगा 3 प्लस 2x माइनस को लेंगे तो साइन चेंज 6x प्लस 7 माइनस 6 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 6x 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब 8x इज इक्वल टू 7 में से 3 तो 4 8 से इधर डिवाइड 8 से इधर डिवाइड कैंसल 4 1 आर 4 4 2 आर 8 कितना आया x इज इक्वल टू 1/2। सॉल्यूशन सेट आएगा 5/2 और 1/2 आंसर आता है। तो ये इस तरीके से होना है, सादा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। मार्ट को एक तरफ कर दिया, ये 1 मल्टीप्लाई कर इधर डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दिया, 2 मॉड थे एक बना दिया, उसके बाद अलग-अलग करके हमने हल कर दिया। अगर अभी यही क्वेश्चन है, ये मॉड x प्लस 2 मॉड मैंने 3 इज इक्वल टू 5 मैंने x प्लस 2 मॉड वाले को इधर ले आए, ये x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ये माइनस इधर जाकर प्लस और ये माइनस है इधर जाकर प्लस। अब जिसके कुछ नहीं होता 1 लगा लें, जब ऐड करेंगे ये कोफिशिएंट ऐड होगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 2 से इधर डिवाइड 2 से इधर डिवाइड 2 1 था 2 2 1 था 2 2 1 था 2 2 4 था 8 तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 मॉड इज इक्वल टू 4। पहला क्वेश्चन बन गया। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू -4। ये 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये भी 2 जाकर माइनस तो ये हो जाएगा -2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। सॉल्यूशन सेट क्या आया, ये आ जाएगा 2 और -6
आंसर आता है। तो ये सादे सादे से क्वेश्चन है। अब ये हम छठा पार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये छठा पार्ट 1/2 x + 3, ये 21 उधर जाकर क्या हो जाएगा -1/2 x + 3 = क्या हो जाएगा ±-12। 2 से इधर डिवाइड, 2 से इधर डिवाइड, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, ये देखना मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में -12 x + 2 3 = -24। अब ये बात याद रखें, मैंने कहा था इधर अगर प्लस आ जाए तो आपने आगे खोलना है, अगर प्लस ना आए, अगर माइनस आ जाए तो आपने ये फिक्रा लिखना है, सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू, ये अगर माइनस आ जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉन जीरो डिजिट is always positive, so solution set is empty set, so solution set is empty set। ये देखिए ये आ जाए, अगर इधर नेगेटिव आ जाए बार्ड अलहदा बाकी रकम नेगेटिव में आ जाए तो आपने ये लिखना है, सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉन जीरो डिजिट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी सेट। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। आप मेरे चैनल को देखें, वीडियो को देखें, समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। शुक्रिया।